स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। तो डायरेक्टर्स हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डायरेक्टर्स की पावर्स क्या क्या होती हैं, यानी डायरेक्टर्स के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन से अधिकार हैं जिनका प्रयोग वो कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप की पावर्स आएंगी। पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की साधारण पावर क्या हो सकती हैं। दूसरा, ऐसी कौन से अधिकार हैं जिनको सिर्फ मीटिंग में प्रस्ताव पास करके ही प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा, जिनको जनरल मीटिंग में हम अप्रूवल के बेसिस पे यूज़ करेंगे। चौथा, क्या डायरेक्टर्स के पास राजनीतिक योगदान करने के लिए शक्तियां हैं। तो ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज़ पावर ऑफ डायरेक्टर। तो किसी भी डायरेक्टर को जब हम अपॉइंट करेंगे तो नॉर्मली हम जो उसको अधिकार देंगे वो हम अपने आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग देंगे। जब एक बार आप डायरेक्टर को शक्तियां या अधिकार दे देते हो तो वो अधिकार यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकार हो गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको यूज़ करके कंपनी के बिजनेस को चला सकते हैं। जब एक बार आपने उनको अधिकार दे दिए तो शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उन अधिकारों का प्रयोग करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि वो कंपनी के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग बिजनेस को चलाने के लिए दिए गए हैं। तो इसके संबंधित जो सेक्शन दिया गया है दैट इज सेक्शन 179 कंपनीज एक्ट 2013 में इसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। सबसे पहली हम बात करेंगे जनरल पावर्स वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो साधारण शक्तियां होंगी वो क्या क्या हैं। कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी ने डायरेक्टर्स को ऑथोराइज किया हुआ है। ऐसा करने के लिए उन्हें कुछ शक्तियां, उन्हें कुछ अधिकार देना ज़रूरी है, लेकिन कंपनीज एक्ट में कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं जो कि डायरेक्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल जो सबसे पहले बनाया जाएगा, कोई भी कंपनी उस मेमोरेंडम और आर्टिकल के अधिकार क्षेत्र में रहते हुए ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ पावर्स प्रोवाइड कर सकती है। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं इन पावर्स पे। पहला रिस्ट्रिक्शन दैट इज़ फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इज़ डायरेक्टर्स मेमोरेंडम की अथॉरिटी एरिया से बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर सकते। यानी कि डायरेक्टर कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो खुद कंपनी के ही अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, और कंपनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर किए गए काम को हम अल्ट्रा वायरस कहते हैं, और ऐसा काम अवैध माना जाता है, वॉइड माना जाएगा। दूसरा प्रतिबंध, जो एक्ट डायरेक्टर्स कर रहे हैं और वो जो उन्हें अधिकार दिए गए थे उनसे बाहर है। फर्स्ट पॉइंट में हमने कहा जो कंपनी के ही अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और दूसरा डायरेक्टर्स द्वारा किए गए ऐसे काम जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो अब यहाँ पे जो नोट करने वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स वो ये है कि डायरेक्टर के अधिकार क्षेत्र से बाहर है लेकिन कंपनी के क्षेत्र से बाहर तो नहीं है, तो ऐसे एक्ट को हम कहेंगे इंट्रा वायरस। तो कंपनी के मेंबर्स या शेयर होल्डर्स कंपनी की जनरल मीटिंग में ऐसे चीज़ों को सुधार करके उसको पास करवा सकते हैं। अगर इस तरह के इंट्रा वायरस एक्ट्स के लिए जनरल मीटिंग में आप कोई भी सुधार नहीं कर रहे हो, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ऐसे कामों के लिए डायरेक्टर्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरा है स्पेसिफिक पावर्स वेस्टेड इन बोर्ड, यानी कि कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। सेक्शन 179 में ही कुछ अन्य शक्तियाँ दी गई हैं जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे यूज़ कर सकते हैं। ये सब सेक्शन 3 में डिफाइन की गई है। फर्स्ट है हमारे पास कंपनी के डायरेक्टर्स के पास कंपनी के बिजनेस को निरीक्षण करने का, उसे कंट्रोल करने का, या फिर कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए निर्देश देने का अधिकार है, जिसमें वो मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर की तरह काम करते हुए डेली रूटीन के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, कंपनी की शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ करने के लिए शेयर्स को भी मार्केट में इशू कर सकते हैं। थर्ड, फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का अधिकार भी डायरेक्टर्स के पास है। जैसे ही किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर डायरेक्टर को एक ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। चौथा, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर ऑडिटर अपॉइंट नहीं था
तो उस रिक्त वैकेंसी को भी, ऑडिटर की रिक्त वैकेंसी को भरने का अधिकार भी डायरेक्टर्स के पास है। कंपनी के आर्टिकल्स अगर अलाउ करते हैं तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल्टरनेटिव और एडिशनल डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। कोई भी डायरेक्टर सिर्फ उतना ही काम कर सकते हैं जितना कंपनी के आर्टिकल्स उन्हें अलाउड करते हों। उसके बाद कंपनी के डायरेक्टर्स नेशनल डिफेंस फंड में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो तभी कर सकते हैं जब ऐसा करने के लिए उन्होंने बोर्ड की मीटिंग में इसके लिए पहले से ही बात की हो, रेजोल्यूशन पास किया हो। थर्ड हमारे पास आता है ऐसी शक्तियां, ऐसे अधिकार जिनको सिर्फ बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव पास होने पर ही यूज़ किया जा सकता है, सिर्फ डिस्कस करने से यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसा फर्स्ट हमारे पास है, अगर कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करना चाहती है, कोई कंपनी लोन लेना चाहती है, कोई कंपनी अपने फंड्स को कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहती है, डिबेंचर्स के सिवा किसी अन्य मैनर में किसी दूसरे तरीके से कंपनी फंड्स को बोरो करना चाहती है, शेयर्स के ऊपर जो अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, जो अनपेड अमाउंट है, उसे कॉल करने का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास तो है, लेकिन सिर्फ कहने से ही या सिर्फ लिख के देने से ऐसा नहीं होगा। इसके लिए जब तक प्रस्ताव पास नहीं होगा, डायरेक्टर्स इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि डायरेक्टर को जो अधिकार दिए गए हैं वो बिना अपने कंपनी के मेंबर्स के कंसेंट के, उनके सहमति के बिना इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ उतना ही काम करेंगे जितना कंपनी के आर्टिकल्स ने उनको अलाउ किया है। उसके बाद हमारे पास आता है कंपनी के डायरेक्टर्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो कंपनी के साथ संबंधित हैं तो उन्हें ऐसा बताना ज़रूरी है। अगर डायरेक्टर किसी व्यक्ति को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो उन्हें ये भी अधिकार है कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, चाहे ऐसा व्यक्ति किसी दूसरी कंपनी में भी मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों ना हो। डायरेक्टर्स के पास यानी कि कुछ एडिशनल पावर्स हैं बच्चे, जो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में या कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग में प्रस्ताव पास करके जिनको प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी के डायरेक्टर्स के पास अधिकार है कि वो किसी भी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी के 10% सब्सक्राइब कैपिटल से वो ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद डायरेक्टर्स के पास अधिकार है कि वो मैनेजर को अपॉइंट कर सकते हैं, चाहे ऐसा मैनेजर किसी दूसरी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर ही क्यों ना हो। डायरेक्टर्स के पास अधिकार है कि वो मेंबर्स की इच्छा पर, मेंबर्स के कहने पर कंपनी का समापन कर सकते हैं, और उनके पास अधिकार है कि वो समापन करने की क्षमता यानी कि वो सॉल्वेंट है ऐसी घोषणा करने का अधिकार भी डायरेक्टर्स के पास है। उसके पास डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट अगर आप यानी कि डायरेक्टर्स अगर कंपनी से किसी भी तरह से संबंधित हैं तो ऐसा नोटिस को शो करने का अधिकार भी उनके पास है, यानी कि अगर वो किसी भी तरह से कंपनी से रिलेटेड हैं तो उनके लिए ऐसा बताना ज़रूरी है। उसके बाद पावर्स विच मस्ट बी एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड एनिमसली। अनएनिमसली का मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब भी किसी मीटिंग में अपनी अधिकारों का प्रयोग करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले रेजोल्यूशन पास करना होगा, जिसके लिए टोटली सहमत वाले वोट आने चाहिए। असहमत वोटिंग के बेसिस पे डायरेक्टर्स ऐसा नहीं कर सकते। फर्स्ट, डायरेक्टर जब किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे या मैनेजर को अपॉइंट करना चाहते हैं तो ऐसा तभी हो सकता है जब सारे वोट्स उसके फेवर में दिए गए हों। दूसरा, उनके पास किसी भी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने का अधिकार है, और वो तभी होगा, तभी कोई कंपनी इन्वेस्ट करेगी जब वो इसके लिए 100% फेवर वाले वोट्स को एक्सेप्ट कर लेगी। स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ा कि हमारे डायरेक्टर्स किन किन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। ये थी डायरेक्टर्स की पावर्स।